नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशल एकेडमी में। और इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं कवर सेक्शन 93 टू 99 बीएनएस में, एंड दैट इज व्हाट द ऑफेंसेस अगेंस्ट द चाइल्ड। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेगमेंट ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, एंड दिस इज फ्रॉम द सेक्शन 93 टू 99। अगेन एन इंपॉर्टेंट सेक्शन बट ओनली फॉर योर प्रीलिम्स, नो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। तो इसमें हमें उन टेक्निकलिटीज को समझना है। और जब मैं आपसे कह रहा हूं कि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, इसका मतलब ये भी है कि मैं आपको ये लिबर्टी दे रहा हूं कि आप इसको जो मैं कहता हूं वर्बेटम आप याद कर लीजिए, उससे आपको लिबर्टी मिल जाती है, खुशी मिलनी चाहिए आपको। क्या ये याद, ये हमें वैसे याद नहीं करना तो क्योंकि हमें कहीं लिखना ही नहीं है, तो बस आप टेक्निकल पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इसको याद ध्यान में रख सकते हैं कि कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो लेट्स स्टार्ट with this section 93। this is what section 317 IPC का 317 था, अभी का section 93 BNS है। एक्सपोजर एंड अबेंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 years by parent और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। ठीक, इसको हेडिंग याद कर लेना, हेडिंग से ही क्वेश्चन बन जाएगा प्रीलिम्स में आपका। पढ़ते हैं, ये रहा आपका। whoever being the father or mother of a child under the age of 12 years, please highlight this, the age of child is what? Under the age of 12 years। so यहां पर से क्वेश्चन आएगा under the age of 12 years or having the care of such child shall expose or leave such child in any place with the intention of wholly abandoning such a child। बस ये है सारा। अब मैं इसको एक बार हिंदी में और पढ़ लेता हूं। जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए या ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान में अरक्षित डाल देगा, एक्सपोज कर देगा या छोड़ देगा। अरक्षित, बस एक्सपोज और लीव का मतलब है अरक्षित छोड़ना। बस समझिए। अब समझिए टेक्निकलिटीज, इसको अब ब्रेक डाउन कैसे कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये ऑफेंस क्या है। ऑफेंस क्या है कि किसी बच्चे का त्याग कर देना, ये है सर अबेंडनमेंट, राइट। तो आप ये देखिए इसमें कौन कर रहा है, पहले इस कैटेगरी को आइडेंटिफाई कीजिए। 3 लोग हैं यहाँ पर। ये नंबर 1 है हु आर बीइंग द फादर, नंबर 1, और मदर, नंबर 2, और आगे है हैविंग द केयर ऑफ सच चाइल्ड, 3, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, कोई भी हो सकता है ये। whoever being the father और mother और having the care of such child। कौन सा चाइल्ड है, चाइल्ड को आइडेंटिफाई करेंगे अलग से, यहां से क्वेश्चन आएगा। द चाइल्ड इज द, अंडर को गोल कर लीजिए अलग से, अंडर द एज ऑफ 12 years। अगेन मैं चेताऊंगा आपको, यहाँ पर 12 years का नहीं है, ये 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा है। तो 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के पिताजी, माताजी या ऐसा कोई व्यक्ति जो जो जिनकी वो केयर में हो। ये कौन हो सकता है, माता पिता नहीं है तो कोई उनके पेरेंट्स और हो सकते हैं, दादा दादी, चाचा ताऊ, जिनके पास भी रह रहा है बच्चा, जिनकी भी केयर में पल रहा है बच्चा, वो ऐसे व्यक्ति, इनमें से कोई व्यक्ति क्या करें, शैल एक्सपोज और लीव सच चाइल्ड इन एनी प्लेस, किसी भी स्थान पर उसको एक्सपोज करे या लीव करे। इसका मतलब हिंदी में दिया हुआ है अरक्षित डाल देगा। अरक्षित, अरक्षित, अरक्षित मतलब किसी की केयर में नहीं, एक्सपोज यूं ही डाल दिया, बस यूं ही दे दिया उसको, है ना। और किस इंटेंशन के साथ, विद द इंटेंशन ऑफ होली अबेंडनिंग सच चाइल्ड, हिंदी में बोलते हैं पूर्णतः परित्याग, पूर्णतः परित्याग कर दे वो। तो जो यहां पर जो एक्टस रियस है, एक्टस रियस क्या है, बच्चे को किसी भी स्थान पर छोड़ देना, लीव कर देना। और विद मेंस रिया क्या है, विद द इंटेंशन ऑफ होली अबेंडनिंग, पूर्ण रूप से उसको त्याग करने के लिए। हु आर द ऑफेंडर्स, ही मे बी ए फादर, मदर और एनी अदर पर्सन हु इज इन केयर ऑफ सच, एंड चाइल्ड कौन है, अंडर द एज ऑफ 12 years। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखो ये वीडियो मैंने अभी निकलवाया आपके लिए।
ये हो गया बच्चे का परित्याग। और आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो कुंती है, शी कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अंडर सेक्शन 93 BNS। नहीं भूलेंगे आप लोगों को, प्रैक्टिकली दिखा दिया मैंने आप लोगों को। ये भी है 94 पर आ जाइए। इसका पनिशमेंट वगैरह की जरूरत मैं तो महसूस करता नहीं हूँ, आपको करना कर लीजिए, क्योंकि कितनी जगह 7 कितने 10 इसी में करते रह जाएंगे। कोई अलग से स्पेशल हो तो समझ में आए बात। है क्या क्या स्पेशल हो जाता है, बस लाइफ इंप्रिजनमेंट, क्योंकि हर जगह नहीं है, डेथ बहुत रेयरली जगह है, उसको याद कर लीजिए बस। एक्सप्लेनेशन में, this section is not intended to prevent the trial of the offender for murder or culpable homicide, as the case may be, if the child dies in consequence of this exposure। ये बहुत समझिए अच्छे तरीके से, ये बहुत ब्रिलियंटली वर्डेड एंड ड्राफ्टेड एक्सप्लेनेशन है ये। रीड इट। दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर फॉर मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड ऐसा केस में भी, कि यहां पर जो पनिशमेंट मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट एक्सपोजिंग और लीविंग सच चाइल्ड अनअटेंडेड, यू कैन से। वैसे आपने क्या किया कि मैं तो बच्चे को मुझे पार्क में छोड़ाया था, मैं तो उस बच्चे को एक मंदिर के सामने छोड़ाया था। क्यों छोड़ाए थे? कि जी बस मैं छोड़ाया, मैं नहीं रख सकता था बच्चे को अपने साथ। तो आपकी इंटेंशन क्या थी? मारने की नहीं थी। यू डिड नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ, यू डिड नॉट इंटेंड टू कॉज बॉडीली इंजरी। और हो सकता है कि वहां पर आप ये भी नहीं कह सकते साहब मर जाता, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि कोई ना कोई मिल ही जाएगा यहाँ पर। तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर की जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन सपोज कीजिए इट हैपन्स इफ द चाइल्ड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एक्सपोजर। अगर इस तरीके से बच्चे का परित्याग करने से उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो क्या इस सेक्शन की मदद से, सेक्शन 93 की वजह से, क्या डिफेंस के रूप में आ सकता है सामने कि आई शुड बी पनिश्ड ओनली फॉर दिस? कल्पेबल होमिसाइड मर्डर का चार्ज लगाता है प्रोसिक्यूशन, तो क्या ऑफेंडर ये कह सकता है कि आई एम द गिल्टी ओनली ऑफ सेक्शन 93 की? नो, इफ द डेथ हैपेंस देन यू मे बी पनिश्ड फॉर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, क्योंकि ये प्रिज्यूम किया ही जा सकता है कि तुम्हें ऐसा ज्ञान रहा होगा, नॉलेज क्लॉज में आ जाओगे तुम एटलीस्ट, कि इस प्रकार के एक्स वजह से बच्चे की डेथ भी हो सकती है। यस और नो कर लेंगे हम लोग? बस हो गया ये। शैल बी पनिश 7 years फाइन और बोथ। बहुत मुश्किल सेक्शन नहीं है। 94 हो गया। 94 पर आ जाइए आप। 94 क्या है? कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। ये है, देखिए क्या है। Whoever, ऐसे पढ़िए, देखिए, intentionally conceals or endeavor to conceal the birth of such child, intentionally conceals or endeavor to conceal the birth of the child। इंटेंशन क्या है? बच्चे के जन्म को कंसील करना या ऐसा करने, कंसील करने का प्रयत्न करना, एंडेवर करना। Whoever intentionally conceals to conceal the birth of such child, और क्या कैसे करता है? By secretly burying, उसको दफना करके, और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ द डेड बॉडी ऑफ ए चाइल्ड। ठीक, उस बच्चे की को दफना करके या उसकी डेड बॉडी को, उस बच्चे के मृत शरीर को डिस्पोज करके, अदरवाइज वेदर सच चाइल्ड डाई बिफोर और आफ्टर और ड्यूरिंग इट्स बर्थ। देखो ये जो है ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से आंखों के बटनों को खोल करके अलग अलग हाईलाइट कर लीजिए। बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग, ये 3 शब्द हैं अलग अलग ऑफ इट्स बर्थ। जन्म से पहले, जन्म के बाद या जन्म के दौरान उसकी मृत्यु होती है। यानी कि यहाँ पर बच्चा तो था, लेडी प्रेग्नेंट हुई, अब उस बच्चे के जन्म को छुपाने के लिए, उस बच्चे की मृत्यु हो गई, उस बच्चे को छिपाने के लिए या तो उसको दफना दिया गया, है ना? कैसे दफनाया गया? सीक्रेटली दफनाया गया। और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, एक डिस्पोज ऑफ का मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, जैसे पानी में बहा देना हो गया, है ना?
डेड किसको बाहर है? डेड बॉडी ऑफ ए चाइल्ड। ये ध्यान रखना यहाँ पर, ये जो डिस्पोजल किसका हो रहा है? डेड बॉडी का हो रहा है, बच्चे जीवित बच्चे का नहीं हो रहा। अब इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो हमें आप कोई घटना घटेगी तो कौन कौन से सेक्शन, मल्टीपल सेक्शन ऐड हो जाएंगे उस पर। मान लीजिए किसी बच्चे की, एक ऐसा करते हैं, एक लेडी है, उनका नाम कुंती है, उनका विवाह से पूर्व एक बच्चा होता है, अब वो उसको छुपाना चाहती है। सही है, बच्चों को नहीं चाहती कि किसी को ये पता चले कि मैं कुंवारी रहते हुए मां बनी। उन्होंने अपने बच्चे को गंगा जल में छोड़ दिया, राइट। तो यहां पर क्या हो गया? सेक्शन 93 हुआ फर्स्ट, सेक्शन 93 अबेंडनमेंट हो गया ये, है ना। बीइंग मदर ऑफ सच चाइल्ड, being mother of such child, she left the child at any place or exposed it. What was the intention? Intention was the wholly abandoning such child. उस बच्चे का पूर्ण रूप से त्याग करने की नियत से उन बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया। सही। अब जो है, अब वो जो बच्चा है उसकी हो जाती है डेथ। सही है, डेथ हो गई। अब कौन सा चार्ज लग जाएगा? कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर, क्योंकि अब वो मदर, वो चाइल्ड इन मदर्स होम तो है नहीं। सही है। अच्छा, अब पता चला कि कुंती कुंती तुमने ये क्या कर डाला, है ना, तुमसे देखो कैसा घोर पाप हो गया, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब इसे दबा दो फटाफट इसको। सीक्रेटली बरिंग करते हैं उसको, उसकी डेड बॉडी को। तो अब आपने एक अलग ऑफेंस का डाला, सेक्शन 94। तो ये 2-3 ऑफेंसेस इन कॉन्टिन्यूटी, इन सीक्वेंस आपसे हो रहे हैं, समझे आप। तो ये जो ऑफेंस है, ये ऑफेंस बेसिकली क्या, अगर आपको एक उसको हाईलाइट करना हो तो दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? सीक्रेटली बरिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ द डेड बॉडी ऑफ चाइल्ड। इतना भी याद कर लेंगे आपको समझ, इसको अलग कर पाएंगे। सेक्शन 94 बाकी के सभी सेक्शंस में मिक्स ना हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इतनी लाइन याद रखिए, व्हाट द ऑफेंडर इज डूइंग, व्हाट इज द एक्टस रियस, he is secretly burying or otherwise disposing of the dead body of a child। ये है इसका मेन काम, जो कर रहा है वो, जो दिखेगा करता हुआ, है ना, एक्टस रियस। मैन से ज्यादा दिखता नहीं है। मेंटल एलिमेंट ये रहा आपके सामने। व्हाट इज हिज इंटेंशन? इंटेंशन वाज टू कंसील द बर्थ ऑफ सच चाइल्ड। इंटेंशनली कंसील्स, इंटेंशनल क्या है? टू कंसील द बर्थ ऑफ सच चाइल्ड। गॉट इट। और जो बॉडी की, जो डेड बॉडी है, उसके लिए क्या है? कौन से बच्चे की होनी चाहिए? सो बिफोर और आफ्टर और ड्यूरिंग इट्स दैट चाइल्ड डाइड। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे की डेथ जन्म से पहले हो गई, है ना, और उसके फीटस को भी अगर दफना रहे हैं आप, चुपचाप सीक्रेटली कर रहे हैं आप, तो ये ऑफेंस तब भी होगा। बिफोर बर्थ का तो मतलब यही हुआ, जन्म लेने से पहले पहले उसका हुआ, यानी कि उसकी डेथ कहाँ कर दी गई? हाँ, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बंदा है, उसने क्या किया, एक गड्ढा खोदा, उसके ऊपर पत्तियां ढक दी, और गड्ढा इतना गहरा है कि कोई भी इसमें मरेगा, कोई भी अगर चलेगा उसके ऊपर तो गड्ढे में गिरेगा, गड्ढे में गिर के उसकी मृत्यु हो सकती है। उसके ऊपर एक प्रेग्नेंट महिला चली, प्रेग्नेंट महिला गिर गई। सही। अब प्रेग्नेंट महिला गिर गई, उसका मान लीजिए चोट लगी इस तरीके से उसकी कि जो उसका एब्डोमेन पार्ट है वो फट गया, वो मरी नहीं, लेकिन जो क्विक बॉर्न चाइल्ड था वो मर गया। तो उसके बिकॉज ऑफ दैट डेथ ऑफ द क्विक बॉर्न चाइल्ड, उसका ऑफेंस अलग होगा। और अब एक्यूज भी घबरा गया, या लेडी जो भी हुआ, उसकी डेड बॉडी को अब सीक्रेटली छुपा रहे हैं कि ऐसा बच्चा था ही नहीं, वॉट एवर रीजन, तो ये ऑफेंस अलग है। मारना अलग ऑफेंस है। यहां पर जो ऑफेंस है कि बच्चे के जन्म को छिपाने के लिए उसको दफनाना या किसी अन्य तरीके से उसको डिस्पोज करना, इस बात को ध्यान रखना बस। मकसद क्या है? मकसद नहीं भूलना आपने। क्या मकसद बताओ तुम्हारा? क्यों आए हो लाहौर से यहाँ? किस मकसद से आए हो, है ना? तो मकसद नहीं भूलना भाई। मकसद यहाँ पे क्या है? सीक्रेटली, मकसद लिखता हूं, ध्यान रखें आप लोग बस। मकसद क्या है? छिपाना, जन्म को छिपाना। कैसे छिपा रहे हो? मर चुका है बच्चा, डेड बॉडी है पास में,
उसको आप सीक्रेटली दफनाओगे या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करोगे। अब तो बार बार कुछ करना नहीं, मेरे ख्याल सब समझ गए होंगे आप लोग, आगे कर सकते हैं। अब आपको देखो इसमें होगा क्या, आपको जहाँ जहाँ प्रैक्टिकली दिक्कत आएंगी, प्रैक्टिकली दिक्कत आएंगी ना, इससे पहले वाला जो चैप्टर भी हम लोगों ने पढ़े हैं मिसकैरेज वाले, और ये ना ये आपके माइंड में कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, ये था वो था क्या था वो। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप एक दो लोगों का ग्रुप कम से कम एक दूसरे क्रॉस क्वेश्चन करो, अच्छा ये कहाँ पर है, वहाँ पर क्या है, उस तरीके से आप, क्योंकि याद तो करना नहीं है इसमें, उस तरह वैसा रटवाना नहीं है, लेकिन खतरा ये भी है कि एक सेक्शन दूसरे सेक्शन में मिक्स ना हो जाए, इसलिए डिफरेंट सिचुएशंस में एक दूसरे से पूछो कि अच्छा ये हो जाएगा तब क्या होगा, इसी हो जाएगा तब क्या होगा, इस तरीके से। अब तो हलवा टाइप है, कुछ है नहीं इसमें। whoever hires employs और engages किसको, any child to commit an offense, बस, shall be punished with imprisonment of either description which shall not be less than 3 years or which may extend to 10 years and with fine. If the offense be committed shall also be punished with the if the offense be committed shall also be punished with the punishment provided for that offense as if the offense has been committed by such person himself। ये मैंने पढ़ दिया आपके लिए, अब समझते हैं क्या है, देखिए। ओहो हो वाओ, टेक्निकल है। तो एक हमारे जो वरद भाई साहब हैं, वरद भाई साहब ने ये बात समझ ली, इन्होंने पढ़ा सेक्शन 82 आईपीसी और उसका कोरस्पोंडिंग सेक्शन बीएनएस में कौन सा है, 20 या 21, 7 ईयर से छोटा, 7 ईयर से 20 और 21 है 12 साल वाला, और 22 अनसॉर्मेड पक्का 20 है ना बीएनएस, वेरी गुड 20 बीएनएस। तो इनको ये पढ़ के ही पता चला, अरे सुन ले इधर, कि 7 ईयर्स से कम बच्चा कोई कुछ काम करेगा तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। तो इनको तो ये तो बहुत बड़ा काम मिल गया मुझे, सारा काम हो गया। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने निकाली वैकेंसीज ओनली, और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यू शुड बी चाइल्ड बिटवीन द 6 ईयर्स एंड 7 ईयर्स, 6 साल से छोटा ना हो, 7 साल से बड़ा ना हो, ताकि कुछ एक्टिव समझाना भी आसान हो। तो 6 ईयर से 7 ईयर्स तक के बच्चों की इन्होंने वैकेंसी निकाल दी, और इन्होंने कहा कि काम क्या करना है, कि बेटा काम एक ही करना है, कि जो कोई भी पार्क में या वहां सिक्योरिटी बैठा हुआ बातें करता मिल जाए या चैटिंग करता दिख जाए, उसका मोबाइल छीनो और भाग जाओ, बस पकड़े जाओगे तुम्हें कुछ नहीं होगा, सही। तो अब इसने क्या क्या हायरिंग की है, या एम्प्लॉय दिया है उनको, या उनको एंगेज कर लिया है, ठीक। सो इतनी ही बात करते हैं, मान लीजिए व्हाट ही हैज डन, he has either hired or employed or engaged to commit an offense, किसका, चाइल्ड का। अब चाइल्ड में की डेफिनेशन में तो अगर जाएंगे, सेक्शन नंबर क्या है 2, देखो, अरे चेक करके बताओ, कंफर्म लिखना है, 2 3 4 क्या है, 2 की 3, चाइल्ड पर्सन बिलो 18 ईयर्स, बिलो 18 ईयर्स को चाइल्ड मानते। तो मैंने 7 का इसलिए बताया था कि उससे बिल्कुल इम्यूनिटी मिल जाती है। भरत का मोटिवेशन क्या था कि अगर बच्चे ने कोई अपराध किया तो इसको तो कोई सजा मिलेगी नहीं, तो बच्चों से खुल गया, तो अरे मेरी गारंटी है, तू वहीं खड़ा हो जाना, छोड़ देना उसको, वहीं पे मार दे, तो तुझे मैं बचाऊंगा, तुझे कोई सजा नहीं होगी। मान लो पेरेंट्स आगे, हमारे बच्चे क्या होगा, बिल्कुल जेल जाएगा ही नहीं, चिंता मत करो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ये खून भी कर देगा तो मैं बचाऊंगा, बस बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दो, 7 साल से छोटा है नहीं, है ना। पुलिस को चल गया पता कि ऐसे ऐसे हायरिंग हो रही है यहाँ पर। अब इसका पकड़ा गिरवान कि चलो अंदर, करे क्या हुआ, मैंने कुछ किया थोड़ी है, कि भैया हायरिंग इटसेल्फ इज एन ऑफेंस है। जो आपको ध्यान में रखना है, हायरिंग, एम्प्लॉइंग, एंगेजिंग इटसेल्फ इज एन ऑफेंस, समझे। और यू विल बी सरप्राइज्ड, दिल्ली में ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, जितने भी मोबाइल स्नैचिंग के हैं और ऐसे जितने भी अपराध होते हैं, वो पूरा का पूरा एक रैकेट है। ऐसे वरद गली गली में यहाँ पर हैं, जो बच्चों को हायर करते हैं, कमीशन बेस पर है, जैसे व्हाटएवर, उनको कई लालच है उनके, वो या तो कंपल्शन में कराएंगे, वो उनको एंगेज करते हैं इसीलिए, क्योंकि उनको जेल तो होगी नहीं। अगर पकड़े गए जे बोर्ड में जाएंगे, जे बोर्ड में जेल करते नहीं है, सुधार से भेजेंगे, खाना पीना फ्री मिलेगा बच्चों पर, फिर तुम 10-5 दिन के अंदर वापस बुला लेंगे तुम्हें, तो रिस्क फ्री काम हो जाता है उसमें वो। लेकिन अब जो हूएवर जो है, ये जो हूएवर है, इसने केवल
हायरिंग करके, मीनिंग बाय दी जैसे ही हायर हुआ बच्चा, एम्प्लॉयमेंट दिया आपने, एंगेज किया उसको, तुरंत के तुरंत आपका पहला ऑफेंस हो गया। इसको लिमिट ये है कि भले ही उससे आगे बात बढ़े या ना बढ़े आगे को, समझ रहे हो? mere hiring, employing, engaging any child is an offense here। चाइल्ड का मतलब यहां पर 18 साल से कम से है, यानी कि 17 साल 11 महीने 29 दिन का भी अगर किसी व्यक्ति को आप इस पर्पज से एम्प्लॉयमेंट देते हो तो फिर उसको ये अपराध माना जाएगा। तो उसका पनिशमेंट कितना होगा? ये हो जाएगा 3 साल से कम का नहीं होना चाहिए और जो 10 साल तक का हो सकता है और फाइन भी जाएगा। अब अगली बात पर घट जाइए आगे, अब बढ़ जाइए आगे। इफ द ऑफेंस बी कमिटेड, अब जिस ऑफेंस के लिए आपने हायरिंग एम्प्लॉयमेंट एंगेजिंग की थी, अगर वो घटना घट जाती है तो शैल ऑल्सो बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस, यानी कि 10 साल तक तो इसमें नपेंगे। और मान लीजिए चोरी कर ली, चोरी के लिए क्या था या स्नैचिंग के लिए क्या था, वो अपराध बच्चे ने कर डाला, तो बच्चे को तो मिले ना मिले सजा, वो तो डिफरेंट चैप्टर हो गया, आपको उसी अपराध की सजा जरूर मिलेगी। तो अब जरूर लोगों को थोड़ा समझ में आएगा कि हम किस तरीके से इसमें जाएंगे। पहले किस कैटेगरी में जा सकता था ये, अगर मान लो ये नहीं होता है ना, तो वो अबेटमेंट में चला जाता। बच्चे को आपने उकसाया, समझाया, तो बेटा ऐसा कर, तो वो अबेटर रूप में जाता फिर वो। अब क्या है कि एग्जैक्टली इस वाले ऑफेंस में कवर्ड होता है कि अगर आप किसी बच्चे को इस पर्पज से, तो मकसद नहीं भूलना एक रील है वो किसी की, किसकी है पता नहीं, कि वो ट्रेवल कर रहा था, एक है नहीं अंसारी करके कोई है रील, काफी एक इन्फ्लुएंसर है, तो उसका एक जोक है, वो कहता है कि मैं ट्रेन में जा रहा था और ट्रेन में किसी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, ऐसे बातें करते हैं, तो मैंने कहा हाँ कहाँ से आए हो, कहना मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। यार एक आया मेरे गले मिला कि बहुत खुशी हुई, बस भाईजान अपना मकसद मत भूलना तो वो इंडिकेशन था कि जो इस्लामाबाद से आता है उसका मकसद क्या होता है, यानी कि टेररिस्ट एक्टिविटी। तो उसने कहा मकसद मत भूलना बस, तो वो वाला मकसद मैं यहाँ लेकर आया हूँ। तो मकसद क्या है यहाँ पर अपना, मकसद हायरिंग का क्या है, इसको नहीं भूलेंगे आप। हायरिंग फॉर व्हाट पर्पस इज टू कमिट एन ऑफेंस, बस इसको नहीं भूलेंगे। चाइल्ड की, चाइल्ड में यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एज नहीं दी गई है, चाइल्ड का यूज किया, वर्ड का यूज है, तो फिर सेक्शन 2 क्लॉज 3 में जाएंगे आप, उसमें एज दी गई है 18 साल से छोटा व्यक्ति होना चाहिए, बच्चा हो। एक्सप्लेन, और सेकंड कैटेगरी बताई थी मैंने आपने, यहाँ पे आपने की हायरिंग एट सेक्टर की 3 वर्ड है, प्लस जिस ऑफेंस के लिए की थी वो ऑफेंस भी हो गया, देन पनिशमेंट एड ऑन हो जाएगा 94 का पनिशमेंट और प्लस ऑफेंस का पनिशमेंट। गॉट इट? मिल जाए। एक्सप्लेनेशन पर आ जाइए। हायरिंग, एम्प्लॉइंग, एंगेजिंग और यूजिंग ए चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी इज कवर्ड विद द मीनिंग ऑफ दिस, विद इन दिस मीनिंग सेक्शन। तो पोर्नोग्राफी के लिए यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, हायरिंग एंगेजिंग और दिस फॉर चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी कौन से सेक्शन में है, इतना क्वेश्चन पूछेंगे बस अब। तो आप इसको ध्यान रखना, ऑफेंस के साथ साथ ये कैटेगरी कौन सी आ गई, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी के लिए। और अगर चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, इट विल बी शुड बी रेड विद द पोक्सो एक्ट। हाँ, तो वहां पर पोर्नोग्राफी दिखाना वो अलग से ऑफेंस वहां पर भी है, वो तो ओब्लिक करके वहां पर उसका वैसे चार्ज लगेगा। हो जाएगा 95, कोई दिक्कत? क्या हुआ? 296 295। चलिए 295 का जिक्र चला तो उसको भी देख लेते हैं। प्लीज कम टू, वो एक्चुअली ना यहाँ पर चाइल्ड फोकस है। 294 295 ये जो सेक्शंस हैं वहां पर जो है ऑब्सिन एक्ट खुद कर रहे हो या उसको सेल करो, एक सेकंड पैन गिर गया है ना, यहां पर क्या है, फिर वही भूल रहे हो आप, ऑफेंस क्या है, ऑफेंस है बबुआ ये हायरिंग। आप ये काम कर रहे हो हायरिंग एम्प्लॉय और आपका मकसद क्या है, व्हाई यू आर डूइंग यू टू कमिट एन ऑफेंस, और इसी में क्या जाएगा, पोर्नोग्राफी या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी कवर हो जाएगा इसमें। तो क्वेश्चन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से आएगा, इसमें कर लेंगे। नेक्स्ट पर आ जाइए, बहुत ज्यादा इससे ज्यादा रिपीटेशन बोरिंग हो जाएगा। 96
366 ए पढ़िए क्या है ये, प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, whoever by any means whatever induces any child to go from any place or to do any act with intent that such child may be, or knowing that it is like that child will be forced or seduced to illicit intercourse with another person, ये यहाँ पर ये ऑफेंस है। तो यहाँ इसको अलग से करते हैं, देखिए क्या है, इंड्यूसिंग ये हुआ एक्टस रियस, व्हाट द अक्यूज्ड डू, व्हाट द अक्यूज्ड डज, induces any child to go from any place or to do any act, किसी स्थान से जाने के लिए या कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करना है, सही है। और लाइकली पर्पज क्या है, that by such child may be forced or seduced to illicit intercourse with another person। तो इंड्यूसमेंट का जो अल्टीमेट पर्पज क्या है, that this child may be forced or seduced to intercourse, illicit intercourse with another person, किसी अन्य व्यक्ति के साथ illicit intercourse के लिए इस व्यक्ति को seduce किया सकता है, इस बच्चे को फोर्स किया जा सकता है, इस ऐसी इंटेंट रखते हुए, with the intent that such child may be or with knowledge that it is likely, सही है। तो इंटेंशन ऐसी हो या नॉलेज हो, तो एक व्यक्ति की ऐसी इंटेंशन है कि वो इसका तो जो है ना, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा, ऐसे मान लीजिए इसका मैं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करवाऊंगा, है ना, इस चाइल्ड को सिड्यूस करेंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए किसी व्यक्ति के साथ, किसी विद अनदर पर्सन, एनी पर्सन नहीं है ये, विद मतलब जो ये इसका मतलब क्या, हूएवर से अलग हो गया, कितनी टेक्निकल बात आ गई है ना, विद यही है ना, एनी पर्सन तो नहीं है, इधर देखना मेरे में अभी नहीं पड़ी मेरी पढ़ते पढ़ते इसमें, इसलिए कहते हैं लॉ को जितनी बार पढ़ो उतनी बार नीचे निकलते हैं कई बार। विद अनदर पर्सन है, तो अनदर पर्सन कौन हो गया, ये अन्य व्यक्ति हो गया, कोई किसी अन्य व्यक्ति के साथ उस इलिसिट, साइट कौन सी जाती है बिना बात के बाद, सो इस पर्पज के साथ उस बच्चे को क्या करना है, इंड्यूस करना है कि वो एक स्थान से चला जाए, मतलब वहां घर से बाहर जाए, कहीं पर जाए, टू गो फ्रॉम एनी प्लेस। हिंदी में पढ़ देता हूं एक बार, क्या है 96, जो कोई किसी शिशु को अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशा से या उसके द्वारा विवश किया जाएगा यह संभावित जानते हुए ऐसे शिशु को किसी स्थान से जाने को, किसी स्थान से जाने को, घर से जाने को, स्कूल से बाहर जाने को, कहीं भी जाने को, या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा बाय एनी मीन्स उत्प्रेरित करता है। तो बात बेसिकली यहां पर है कि ऑफेंस क्या बनेगा, किस मोमेंट पर ऑफेंस, इंड्यूसेस एनी चाइल्ड टू गो फ्रॉम एनी प्लेस। अगर आप किसी बच्चे को किसी और जगह ले जाने के लिए उसको उत्प्रेरित करते हैं तो यही अपने आप में ऑफेंस है, और साथ में इंटेंशन कौन सी होनी चाहिए, उस बच्चे का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, सेक्सुअल इलिसिट इंटरकोर्स। तो इसमें बहुत टेक्निकल बातें नहीं है, एक दो पॉइंट ध्यान रख लीजिए, और जैसे भी आपकी है इस सेक्शन हेडिंग से ही क्वेश्चन पूछेगा कि ये अपराध, यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये कौन सा ऑफेंस हो, क्योंकि ऑफेंस का तो नाम ही नहीं है। बी इंटेलिजेंट, आपसे ये पूछेंगे कि ए induces a child to go from anywhere intending or knowing that he may be seduced or forced to, this is an offense under which section। तो आप अपने तिकड़म अपने आप बढ़ाइए कि कैसे इसको याद कर सकते हो, इससे बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। इसमें वो कॉन्सेप्ट ही है ना कि जैसे हमने थेफ्ट पढ़ा तो 5 उसके इंग्रेडिएंट्स थे, टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व थी उसमें बहुत ज्यादा। ऐसे कल्पल होमिसाइड, मर्डर, जो अदर ऑफेंसेस हैं, अबैटमेंट है, उनमें एक टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है, इनमें कोई टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है, बहुत स्पष्ट है ये। बस पनिशमेंट मेक्स 10 years हो गया। नाउ कम टू 97, सेक्शन 97
सेक्शन नंबर 97 बीएनएस का है, 369 आईपीसी का है। Whoever kidnaps or abducts any child under age of 10 years, देखो पहले चाइल्ड ये था ना, पहले किडनैपिंग के साथ में था ये, 10 years को अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। एनी चाइल्ड अंडर 10 years, यहां पर स्पेसिफिकली अगर मैं आपको सेक्शन 2-3 के दर्शन करवाऊं दोबारा, कि रुकिए साहब, जनाब अली रुको तो सही, सुनो तो सही। देखिए सेक्शन 2 देखिए आप, सेक्शन 2 BNS पहली लाइन, इन दिस संहिता ये लाइन, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ठीक है। और 2-3 में क्या कहा है, चाइल्ड का मतलब है बिलो 18 ईयर्स। इसको समझिए, देखिए चाइल्ड की डेफिनेशन क्या दी गई है 2-3 में, बिलो 18 ईयर्स, लेकिन यहां पे कहा गया अनलेस दी कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जब तक कि कॉन्टेक्स्ट में अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं हो। और जो अदरवाइज है, जो वो अदरवाइज कॉन्टेक्स्ट है वो यहां पर आपके सामने है। यहां पर क्योंकि चाइल्ड की इन्होंने स्पेसिफिक एज दे दी गई है, अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स। तो व्हेन द एज इज प्रिस्क्राइब्ड इटसेल्फ, तो यहां पर चाइल्ड का मतलब है फॉर दिस पर्पज चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स। अब यहां पर सेक्शन 2-3 अप्लाई नहीं करेंगे, या तो दो पार्ट है, या तो आप सेक्शन 2-3 अप्लाई करेंगे या अदरवाइज कॉन्टेक्स्ट लागू होगा, ठीक है। अदरवाइज कॉन्टेक्स्ट यहां पर ये दिया हुआ है, इसमें जहां पर चाइल्ड दिया हुआ है, जैसे अभी हमने पढ़ा था 96 में था, देखो 95 में, सॉरी 95 में क्या डेफिनेशन दे रखी है चाइल्ड, यहां पर अप्लाई होगा 2-3, क्योंकि यहां पर अदरवाइज कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। चाइल्ड आ गया तो चाइल्ड का मतलब यहां पर क्या निकालेंगे आप, यहां पर बिलो 18 निकालेंगे। और यहां पर जैसे ही हम यहां पर 97 में पहुंचे, यहां पर क्योंकि एज दे रखी है चाइल्ड की, तो ये अदरवाइज कॉन्टेक्स्ट वाली पहली लाइन है वो ऑपरेट हो जाएगी। अब तो बेरेट को समझ में आया पढ़ना कैसे पढ़ते हैं, डेफिनेशन से पहले जो लाइन लिखी होती है सेक्शन 2 से पहले, वो उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया मैंने आपको भी यहां पर, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। बस फिर तो हलवा टाइप है सारी चीजें। चाहे इस उम्र के बच्चे को किडनैप करता है या एबडक्ट करता है, क्यों करता है, ये मुझे बड़ा थोड़ी हंसी आई इसको पढ़ करके मुझे। with the intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child, उस बच्चे से कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो किडनैप करना, मान लीजिए प्रियांश भाई साहब है ना, ये भी खड़े हैं और एक सामने बच्चा जा रहा है 10 साल का छोटा बच्चा है ना, उसकी जेब में कुछ टॉफी या चॉकलेट वगैरह है, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इनका मन ललचा गया बुरी तरीके से, ठीक है बेटा इधर आओ, इधर आओ, आओ तो मैं घर छोड़ देता हूँ, और उसको लेकर भाग गए, उसको पार्क में कहीं ले गए, निकालो क्या है तुम्हारे पास से, मूवेबल प्रॉपर्टी है ना। तो उन्होंने कौन सा ऑफेंस किया बताओ और 10 साल छोटे बच्चे से क्या लोग मूवेबल प्रॉपर्टी, जब तक बहुत अमीर ना हो, उसके पास क्या होगा, टी शर्ट चड्डी वो बच्चा क्या लेकर घूमेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी है ना। क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ो, देखो 97 में, मैं भी पढ़ता हूं दोबारा कि मेरी रीडिंग गलत ना हो जाए। 97 में फ्रॉम द पर्सन ऑफ सच चाइल्ड, उस ऐसे शिशु के शरीर पर से, शिशु के शरीर पर से, ठीक, कोई चल संपत्ति से देखो। तो अब क्या है, चल संपत्ति बेईमान, ध्यान रखना क्या बात, खास बात क्या, टेक्निकलिटीज क्या है इसमें ध्यान रखो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मजेदार चीजें। अगर लोग ऐसे पढ़ना आ जाएगा तो यू विल एंजॉय दिस।
आप वो देखो डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, क्या सेक्शन है 303, ठीक है। सेक्शन 303 में क्या डिफाइंड है, वहां पर क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। मैं निकाले लेता हूँ साइड एक पढ़ना। अरे देखो यार, लॉ में यही तो मजा है, अगर मन से पढ़ाया जाए तब, नहीं तो फिर सजा है। ये रही थेफ्ट की डेफिनेशन सेक्शन 303, क्योंकि किस हो सकता है ना, बहुत से जो हमारे बहुत समझदार स्टूडेंट्स हैं, वो उनका है ही क्रम कि एक हफ्ते में ही क्लास लेंगे, तो हो सकता है पहली क्लास मिस कर दी उन्होंने थेफ्ट की, तो रिलेट करने के लिए उतना तो आना ही चाहिए। सेक्शन 303 थेफ्ट की डेफिनेशन क्या है, हूएवर, पढ़ो जरा इसको, हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली any movable property without that person's consent out of the possession of such person moves that property in order to such taking is said to commit theft। चोरी के अपराध की डेफिनेशन है कि यदि व्यक्ति किसी व्यक्ति के पोजेशन से, अब मान लीजिए कोई चाइल्ड है, एनी पर्सन को आप करते हैं चाइल्ड, चाइल्ड के पोजेशन से उसके बिना कंसेंट के कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ले लेता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, तो उसने क्या अपराध किया, इंटेंशन क्या हुआ उसका, ऑफेंस क्या हो जाएगा, थेफ्ट हो जाएगा। यानी कि किसी बच्चे से भी कुछ चीज छीन लेते हो आप, ले लेते हो आप, तो ये क्या कहलाएगी, थेफ्ट, एंड यू विल बी पनिश्ड एज ए थीफ। अब इसमें डिफरेंस क्या हुआ सर, यहां पे क्या है, यहां पर आप वो चीज नहीं ले रहे हो आप, देखो ये दिस इज समथिंग डिफरेंट, यहां पर आप काम क्या कर रहे हो, यू आर किडनैपिंग और एब्डक्शन, ये है आपका एक्टस रियस। समझे, आपने क्या किया, यू इधर किडनैप्ड और एब्डक्टेड, किसको किया, ये अलग बात हो गई, चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स एज। मकसद क्या था, इंटेंशन क्या थी, विद इंटेंशन ऑफ टेकिंग मूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, यहां पर एक गलती और करेंगे, ये नहीं कि बच्चे को किडनैप एब्डक्ट करेंगे कि उसके पेरेंट्स को फोन करेंगे, फिर वहां चले जाओगे एक्सटॉर्शन में या रॉबरी में। यहां पर आपने क्या है, किडनैपिंग और एब्डक्शन क्यों कर रहे हैं आप, कि आप उस व्यक्ति फ्रॉम द पर्सन ऑफ चाइल्ड का मतलब है उसके शरीर से। तो मान लीजिए कुछ मामला ऐसा कुछ हो, ये है गोलू मोलू और यही कुछ पहन रखे हैं, कुछ हाथ में भी इनके कुछ ना कुछ पहना देते हैं, है ना, गोल्ड वगैरह भरे पड़े हैं ये, तो इसके शरीर से लेना, इसके पेरेंट्स से, इसके गाड़ी से लेने की बात नहीं कर रहे हैं। तो हु इज बीइंग किडनैप्ड और एब्डक्टेड, चाइल्ड, एज कौन सी है, दूसरा पॉइंट हो गया। एंड व्हाई आर यू किडनैपिंग एब्डक्टिंग हिम, ना इसलिए नहीं कि उसके पेरेंट्स से हम मनी डिलीवर करवाएंगे, नॉट टू इंड्यूस हिज पेरेंट्स और गार्जियन टू डिलीवर द प्रॉपर्टी टू यू, इसलिए नहीं है। किडनैपिंग फॉर द पर्पज ऑफ रैंसम नहीं है ये, किडनैपिंग फॉर द पर्पज ऑफ थेफ्ट है बेसिकली, और थेफ्ट भी कहां से, फ्रॉम द पर्सन ऑफ द चाइल्ड है। इस तरीके से पढ़ना और समझना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है कि हाँ लॉ की ब्यूटी है क्या, वरना तो ऐसे ही है सब माई माया। क्योंकि अब देखो फ्रॉम एनी पर्सन नहीं है, फ्रॉम द पर्सन ऑफ सच चाइल्ड का मतलब है ऑफ सच चाइल्ड, सही, उस चाइल्ड का मतलब है, तो पर्सन मतलब उसके शरीर से लेना, व्हाट इट। तो अगर आप मान लीजिए कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि चॉकलेट लेने के लिए भगा के ले गए बच्चे को, तो क्या कहलाएंगे, मान लो ऐसा हो, है ना, एक बच्चा जा रहा है, 8-9 साल का बच्चा, वरत देखता है उसको, है ना, यार इसके पास तो सही सही चॉकलेट है ना, अब देखो क्या करे, बेटा तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो, क्या तुम्हारे मामा बुला रहे हो साइड, चलो मेरे साथ चलो उस साथ, अच्छा चलो, अब ये ले गया, ये इसे कहलाएंगे एब्डक्शन, समझे। एब्डक्शन भी उसमें जाओगे, तुम किसी प्रकार से एक स्थान से दूसरे को ले जाओ, बाय फोर्सफुल ले जाओ या बाय एनी मीन्स ले जाओ, गॉट इट। अब बच्चे को वहां चुपचाप लो, क्या करेंगे, जेब जेब खाली करो अपने, क्या है तुम्हारी जेब में, चॉकलेट है, निकाल है बना के खाता रहता है मोटू, समझे। तो अब ये चॉकलेट तुमने ली है उससे, है ना, ये क्या होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। तुमने क्या क्या किडनैपिंग की, एब्डक्शन किया, विद दैट इंटेंशन क्या, और चाइल्ड को उसने क्या किया, उसकी जेब में से निकाला है,
पर्सन के मतलब नहीं उसके अंदर से कुछ बॉडी के अंदर से खींचना है, कुछ उसके आते हैं उसके किडनी उस लीवर से मतलब नहीं है, यहाँ पर डिसऑनेस्ट कोई सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी है। हाँ, लेकिन अगर आप उसको ले जाकर लेट्स से उसके पेरेंट्स को फोन करते हैं, तुम्हारे बच्चे को मार दिया जाएगा, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, तो फिर ऑफेंस दूसरा हो जाएगा। फिर वो यहाँ स्पेसिफिक ऑफेंस है किडनैपिंग, लेकिन ध्यान रखना किडनैपिंग प्लस इस पर्पज से है। तो बेसिकली टू प्रूव दिस ऑफेंस व्हाट यू विल हैव टू प्रूव दैट यू द ऑफेंडर कमिटेड ईदर किडनैपिंग और एब्डक्शन। पहले तो यही प्रूव करना पड़ेगा कि किडनैपिंग या एब्डक्शन हुआ या नहीं हुआ, दो बातें प्रूव करनी पड़ेगी। और दूसरा क्या, क्यों किया था, विद दिस इंटेंशन किया था, टू टेक अवे टू टेक थिंग एनी मूवेबल प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली फ्रॉम दैट पर्सन, देन यू आर कमिटिंग द ऑफेंस अंडर सेक्शन 97। और क्या पनिशमेंट है भाई, 7 साल तक की सजा हो सकती है। ये कह रहे हैं सर किसी बच्चे ने गोल्ड की चेन पहनी है, हाँ हो सकता है, ये भी सही है। ज्योति कह रही है सर ज्योति कह रही है सर चाइल्ड कंसेंट दे दे तो वो कंसेंट माना जाएगा। को देखो देखो समझो बात को। अब एक बार सुनिए, सुनो सुनो सुनो, इसमें वेरिएबल्स है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी उम्र 10 ईयर से कम है, क्योंकि और इन जनरल भी जो थेफ्ट के लिए भी जो कंसेंट की एज होती है वो होती है 12 ईयर्स, सेक्शन 90 आईपीसी और कॉरस्पॉन्डिंग बियरेंस देख लेना आप। ये अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, किडनैप कर रहे हो, एब्डक्ट कर रहे हो और अंडर द 10 ईयर्स कर रहे हो, तो कंसेंट का तो क्वेश्चन ही यहाँ पर अराइज होता ही नहीं है। यहाँ पर ये बढ़े सेक्शन 98 पर आ जाते हैं अपन लोग। नाउ कम टू सेक्शन 98 और 372 आईपीसी, 98 बीएनएस 372 आईपीसी। whoever, यहाँ इनको हाईलाइट कर लीजिए, सेल्स लेट्स टू हायर और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ एनी चाइल्ड, या तो आप बेचते हैं या हायरिंग पे देते हैं या किसी भी तरीके से डिस्पोज करते हैं बच्चे का, विद इंटेंट दैट सच चाइल्ड शैल at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person, or for any unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such child will at any age be employed or used for any such purpose। तो यहाँ पर बेसिकली अब हेडिंग देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलिंग चाइल्ड फॉर पर्पजेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एटसेट्रा। तो यहाँ पर क्या है, सेलिंग के इसमें आपको जैसा मैंने कहा मेन से नहीं पूछेंगे, प्रीलिम से पूछेंगे आपसे। तो बेसिकली आप किसको पकड़ लो, सेलिंग। अब सेलिंग के वेरिएबल्स हैं, क्या क्या है देखो, ये सारी बातें हैं, ये सब जो है सेल्स, एक ही पर्यायवाची समझ लो आप, हायर्स और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ। लेट्स है, लेट्स टू हायर, हायरिंग कोई दूसरा व्यक्ति करेगा, आप लेट करोगे उसको, है ना, कोई खरीदेगा हायरिंग पे लेगा और आप हायरिंग पर दे रहे हो, लेट टू हायर। और अदरवाइज डिस्पोज एनी चाइल्ड, यहाँ पर देखो चाइल्ड की एज मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वही बिलो 18। ठीक, तो सेलिंग द चाइल्ड किस पर्पज से, इंटेंशन क्या है, बस अलग और कीवर्ड्स क्या है, प्रोस्टिट्यूशन को पकड़ लीजिए बस, बाकी सारे वेरिएबल अपने आप आ जाएंगे। फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, ये भी प्रोस्टिट्यूशन ही है, इलिसिट इंटरकोर्स विद एनी पर्सन, तो एक पर्पज प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड हो गया, सेक्सुअल आप इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट भी कह सकते हो, और फॉर एनी अनलॉफुल एंड इमोरल पर्पस, दो हो गया बस, बाकी नॉलेज भी है, नॉलेज इंटेंशन हो या नॉलेज हो। तो किसी बच्चे को सेल करना, हायरिंग पर देना, किस लिए, इस इंटेंशन के साथ कि उस बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल घटना घटे, है ना, जो भी लिखा है प्रोस्टिट्यूशन में इस्तेमाल हो उस बच्चे का, है ना, या फिर ये सेक्सुअल इलिसिट इंटरकोर्स उसके करे व्यक्ति के साथ में उसके साथ, या फिर कोई भी अनलॉफुल इमोरल पर्पस, ऐसा करने की इंटेंशन हो। देखो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ नोट्स आपके लिए, ये रहा सेलिंग, लेटिंग टू हायर, ठीक, और अदरवाइज डिस्पोज, ठीक है।
ये हुआ एक सेगमेंट जो एक्यूज करता है। किस लिए करता है? या तो उसकी इंटेंट हो ऐसी, या उसकी ऐसी नॉलेज हो। कैसी? प्रोस्टिट्यूशन, इलिसिट इंटरकोर्स, और दूसरा क्या कर दिया? अनलॉफुल एंड इमोरल पर्पस के साथ हो। या तो उसकी इंटेंशन हो ऐसी कि उसका ऐसा हो, है ना, या ऐसी इंटेंशन नहीं है लेकिन उसको नॉलेज है कि उसके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन करता क्या है वो? ये एक्टस रियस हो गया। सेल करता है और लेटिंग टू हायर करता है या अदरवाइज डिस्पोज करता है। बोलो यस और नो। आगे तो इस तरीके से हम लोग ब्रेक करके अगर आप लोग बना लोगे ना इस तरह से इन्फोग्राफिक नोट्स आपके, लेकिन अगर लैंग्वेज में रहने दिया आपने तो आपको दोबारा समझ में भी बहुत दिक्कत आएगी आपको। अब 99 पर आ जाइए। हो गया ये 98। 10 ईयर्स तक की सजा हो सकती है। एक्सप्रेशन 1 में आ जाइए, क्या कहते हैं एक्सप्रेशन, ये पढ़ लेते हैं चलिए। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन 1 2 भी है इसमें। अच्छा, व्हेन ए फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स is sold, let for hire or otherwise disposed of to a prostitute or to any person who keeps or manages brothel. Number 2, the person so disposing such shall female shall until contrary is proved be presumed to have disposed of her with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution. My God, कौन समझेगा? यहां से देखो थोड़ा सा आपको बात समझ में आएगी। इसमें क्या है? देखिए इसमें क्या है कि हाँ प्रिजम्पशन है ना, लीगल प्रिजम्पशन है। लीगल प्रिजम्पशन क्या है? ये पढ़ो पहले, देखो ये बी प्रिज्यूम्ड टू डिस्पोज ऑफ हर विद इंटेंट दैट शी विल बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। प्रिजम्पशन ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति के लिए उसको बेचा गया या डिस्पोज किया गया, ये प्रिजम्पशन कब हो सकती है? लॉ विल प्रिज्यूम दिस। अगर क्योंकि ऑफेंस किस में क्या आया? ये ऑफेंस कब बनेगा? जब आपने सेल या लेट टू हायर किया प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से, ये चार्ज है। तो अगर इतना ही हो तो ये सारे पॉइंट किसको करने पड़ेंगे प्रूव? प्रोसिक्यूशन को प्रूव करने पड़ेंगे। प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि दिस एक्यूज सोल्ड दिस चाइल्ड, यानी कि बॉय, मेल और फीमेल अंडर 18 बिलो 18 ईयर्स, 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की को इस इंसान ने या तो बेचा या हायरिंग पे दिया या अदरवाइज उसको परित्याग किया इसका। और जनाब अली जी जनाब इसने ये किया कि इसको प्रोस्टिट्यूशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा आप कहेंगे ठीक है पीपी साहब, प्रोसिक्यूटर साहब, लाओ क्या क्या सबूत हैं आपके कि जनाब इसके बैंक में इतने पैसे आए, ये रहा एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट ठीक है, ये तो बात प्रूव हो गई कि दिस वाज द चाइल्ड वाज सोल्ड और गिवन ऑन हायरिंग और डिस्पोजल। लेकिन पीपी साहब ये भी तो प्रूव करना पड़ेगा इट वाज फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, ये कैसे प्रूव करोगे आप? ये तो ये प्रूव करेंगे क्यों बेचा करें ना। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑलवेज ऑन प्रोसिक्यूशन। तो फिर तो आप ही को प्रूव करना पड़ेगा। कह रहे हाँ जनाब, इन जनरल केसेस इन क्रिमिनल केसेस presumption to prove the guilt, sorry, burden of proof to prove the guilt of the accused lies upon the prosecution. But in this case, जनाब एक्सप्रेशन 1 पढ़ लीजिए एक बार, 1 मिनट के लिए पढ़ लीजिए बस। ऐसे ही करते हैं क्राउड में। मैं ड्रॉ योर करंट एक्शन टू द एक्सप्रेशन नंबर 1 योर ऑनर। तो पढ़िए जरा क्या है कि इन दिस केस नंबर 1 द चाइल्ड वाज ए फीमेल। द चाइल्ड वाज नंबर 1 पॉइंट female, the child was under the 18 years age. Number 2, ठीक, and she was sold, let etc to a prostitute or any person who keeps or manages a brothel. ये नंबर 3 पॉइंट है कि बेचा किसे गया? बेचा किसे गया? हायरिंग पे किसको दिया गया? टू ए प्रोस्टिट्यूट, एक वेश्या को ही दिया गया है, यानी कि ऑर्डिनरी महिला नहीं थी, या किसी ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो भले ही प्रोस्टिट्यूट ना हो, हु कीप्स और मैनेजेस ए ब्रोथल।
बोतल जहां पर, ऐसी जगह जहां पर प्रोस्टिट्यूशन होता है ना। नहीं तो आप, एक फिल्म आई थी आलिया भट्ट की, गंगूबाई, है ना, बड़ी सही एक्टिंग की उसमें। तो उस व्यक्ति को बेचा गया है। तो ऐसी दशा में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है प्रोसिक्यूशन से शिफ्ट होकर चला जाएगा एक्यूज्ड पर, क्योंकि लॉ ये कहता है until the contrary is proved, जब तक कि contrary प्रूव ना हो जाए, he will be presumed to dispose of her with the intent that she will be used for the purpose of prostitution। ये माना जाएगा कि उसने जो बेचा है वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए ही बेचा है ना। अब until the contrary proved का मतलब क्या है कि एक्यूज उसका contrary प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि इस पॉइंट पर, ओनली ऑन दिस पॉइंट एक्यूज विल हैव टू लीड एविडेंस की देखिए मैंने इसको लड़के बच्चे को बुलाया था, मैंने पैसे भी दिए थे, सब ठीक है, लेकिन इट वाज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। ये प्रूव अप एक्यूज को करना पड़ेगा अपनी उसके लिए। तो यहां पर इसको 2-3 जगह से देख लीजिए। यहां पर जो एक्यूज कर रहा है, एक्यूज क्या कर रहा है, यहां पर कोई एब्डक्शन किडनैपिंग का मामला नहीं है। यहां पर जो एक्यूज है वो उसके गार्जियंस में से ही होगा, उसके अपने लोगों में से होगा, उसका मदर फादर, उसका कोई ऐसा जिसकी कस्टडी में वो है। तो मेन एक्यूज ये है, यहाँ बायर को बायर एक्यूज नहीं बनाया गया इसमें, यहाँ सेलर एक्यूज बनाया गया है। ये ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज है उसमें। सेलर है कौन कौन से पर्पजेस के लिए, नंबर 1 प्रोस्टिट्यूशन, इलिसिट इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन, नंबर 2, नंबर 3 है अनलॉफुल इमोरल पर्पज हो उसमें। तो इसमें इलिसिट इंटरकोर्स या प्रोस्टिट्यूशन से अलग आ गया, कुछ भी आ गया इसमें। ये मान लीजिए केवल क्या हो, ऐसा कर लेते हैं, एक वर्ड है एस्कॉर्ट सर्विसेज, है ना, एक तो है प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स सेक्सुअल एक्टिविटी। मान लीजिए एक्टिविटी ऐसे ही हो कि इस लड़की को हम बेचेंगे, ये आपके साथ घूमेगी फ्री एंड यू विल पे है, इतना आ जाए, मान लीजिए इस तरीके का आ जाए। तो बाकी चीजों कवर इसमें कर लिया गया है जो अनलॉफुल एंड इमोरल पर्पस के लिए करा जा रहा है। तो आई बिलीव कर लेंगे आप लोग, घुमा फिरा करके मैंने अच्छे तरीके से करा दिया इसमें। नेक्स्ट और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। एक्सप्लेनेशन 1 हो गया कवर्ड इसमें। नाउ कम टू एक्सप्लेनेशन 2 पर आ जाइए। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इलिसिट इंटरकोर्स मींस, इलिसिट इंटरकोर्स को डिफाइन कर दिया गया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन पर्सन्स नॉट यूनाइटेड बाय मैरिज, जो लोग मैरिज के संबंध में जुड़े हुए नहीं है उनके बीच का सेक्सुअल इंटरकोर्स, या तो मैरिज से जुड़े हुए हों, और बाय एनी यूनियन और टाई which though not amounting to marriage is recognized by personal law or custom of the community to which they belongs, where they belong to different categories, ठीक है, of both communities। बस क्वाज़ी मैरिज, जैसे मुस्लिम लॉ में हमने पढ़ा एक है मेरे ख्याल में मुता विवाह बोलते हैं उसको, मुता ना, हाँ, तो मुता जो हुई वो, लेकिन वो मैरिज नहीं है, लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल है वो, है ना। तो उसमें हम कह सकते हैं एनी यूनियन और टाई which is recognized by their customs, personal law। तो अगर रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप से अलग कोई लोग हैं उनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो कहलाएगा इलिसिट इंटरकोर्स, ठीक। उसकी डेफिनेशन यहाँ दे दी गई है, तो कर लेंगे अब तो हो जाएगा। अब आ जाइए अंतिम पड़ाव पर, सेक्शन 99। आज बहुत सारे सेक्शंस हो गए क्या बड़ा, लगा था पढ़ाने में मजा भी आता है वैसे। एक्चुअली तुम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ना चाहते हो ना। बाइंग चाइल्ड और पर्पस फॉर दिस, एक वो आई था, एक आजकल एक ऐड आता है टीवी का, मैंने पता नहीं, लेकिन उसमें देखता हूँ यूट्यूब पर आता है वो, उसका मनोज वाजपेयी का, अमेजन का, है ना, नहीं तो महंगा पड़ेगा, ऐसा ना, अगर अमेजन से नहीं मंगाया, ऑनलाइन डिलीवरी ले रहा है तो महंगा पड़ेगा। देखा आप लोगों ने, देख लेना, बन के दिखा रही है, मैं बहुत पढ़ती हूँ, देखती नहीं हूँ मैं। तो अब देख लेना, चलिए मनोज वाजपेयी डालिए, मनोज भाई अमेजन ऐड आइए। उसमें क्या था कि भाई अगर आप अमेजन से नहीं मंगाओगे तो महंगा पड़ेगा, मतलब जो फूड की क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा इस तरीके से। तो मैं उसी ट्यूनिंग पे लेकर आ रहा हूँ। अगर तुम लोगों को मुझसे पढ़ना है तो इतना आसान नहीं है, ऐसे नहीं पेमेंट कर दी, फीस दे दी और बस पढ़ाते रहो, नो दैट पे। महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा इस सेंस में कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास आती है फिर टारगेट देने के लिए कि ये टारगेट दो, ये करके लाओ, वो करके लाओ, फिर अगर जब मैं पूछता हूँ सुनाओगे कुछ, तो पता क्वेश्चन कैसे करते हैं, दिखेगा ही नहीं मुझे।
मैं समझ जाता हूँ उसको कि ये चाह रहा है कि मेरा नाम ही मत ले लेना भूल करके। अच्छा ओल फिर क्या है, एक दो बार झेल लेगा यहाँ पर, फिर यहाँ आना ही बंद कर देगा कि मेरी क्लास में नहीं आएगा कम से कम। तो फिर जाकर बैठेगा वो लाइव क्लास में। लेकिन विजयन सर ने उसको लाइव क्लास में पीछे नहीं छोड़ा, फिर बोली हाँ सुनाओ यतेंद्र। तो यतेंद्र क्या करेगा, अब लाइव नहीं छोड़ेगा, अब वो देखेगा बाद में वीडियो क्लास को, यार सर के सामने नहीं करना हम लोगों ने। तो मेरे साथ ये दिक्कतें हुई हैं लोग। लेकिन हाँ एक बात जरूर है, जिन लोगों ने फॉलो कर लिया उनके मैसेज देकर रो पड़ोगे आप, वो बहुत कॉन्फिडेंस में आ गए। वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको वाकई में कोई होप नहीं थी कि बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। 1-1.5 महीने के बाद जब उन्होंने देखा कि हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, हो पा रहे हैं, तो अब वो खुद भी कर लेंगे। अब एक अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ दिस इज द वे। तो देखने की बात यही है बस। सेक्शन 99 बीएनएस पर आ जाइए, देखते हैं कितने लोग झेल पाते हैं, क्योंकि एग्जाम आपका प्रोसेस मैंने आपको बोल दिया कि हम इसको पीरियोडिकल करेंगे हर 3 महीने हो गए, लास्ट के 3 महीने के बेस पर देखते हैं कौन बनेगा हमारे, सिलेक्शन कौन लेता है विधि से। मॉक सिलेक्शन प्रोसेस बोलेंगे इसको। बाइंग चाइल्ड और फॉर पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, वहां पे क्या था, सेलिंग था। यहां पर क्या है, whoever buys, hires और otherwise obtains, जस्ट अपोजिट कर दिया। with intent that such child at any age be employed or used for the purpose of the blah 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 blah, सेम है वही 98, ठीक है। knowing it exactly सेम है। तो सेम उसके लिए बात के लिए 98 में सेलर को पनिशमेंट है और 99 में बायर साइड बस। और एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, सेम है, प्रिजम्पशन सेम है। लो कितना आसान काम हो गया, पर एक तो निकला कम से कम कोर्स से। बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, एक्सप्लेनेशन 2 लो जी सब सेम है। तो 98 99 को पढ़ाने की जरूरत नहीं फिर तो। 98 और 99 में 98 में सेलर को पनिशमेंट है, 99 का। इट मीन्स ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें 2 व्यक्ति एंगेजमेंट होते हैं, एक बाई कर रहा है और एक सेलर कर रहा है और विद म्यूचुअल कंसेंट कर रहे हैं, है ना, तब भी यहाँ पर ऑफेंस बनता है। क्यों हो, क्या कर रहे हैं, सेलिंग, हायरिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग, बाइंग, टेकिंग ऑन हायर और टेकिंग इट फॉर द इमोरल पर्पजेस, प्रोस्टिट्यूशन, सेक्सुअल इलिसिट इंटरकोर्स और अदर अनलॉफुल। ये एक ही वर्ड को ध्यान रख लो बस, आपको हो गया। बस इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज रटने की जरूरत नहीं है आपको। कितने सेक्शंस आ जाते हैं जो मैंने आपको बिल्कुल फ्री किया कि आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं रटनी है। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ ही सेक्शन ऐसे हैं जहां पर हमें एग्जैक्टली रटना होता है। और अब मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ रहा होगा जब मैं रेफरेंस देता हूँ सेक्शन 100 का और वो मैं बोलता हूँ फटाफट इंटेंशन टू ये, तो आप लोग तुरंत कैच करोगे उसको, क्योंकि आपके माइंड में बहुत फिक्स है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट कवर कर लिया है। अब ये पूरा सेगमेंट हमारा कहां से कहां तक हो गया था, हम लोगों ने शुरू किया था, हाँ आज 87 से 99 आज आ गए हैं और अदरवाइज हम लोग कवर कर चुके हैं। ओके बाय बाय। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।